हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे चैनल चैंपियन अकेडमी पर। जैसा कि अपन कक्षा 10वीं गणित पढ़ रहे हैं, अध्याय 2 पढ़ रहे हैं। प्रश्न वाली 2.2 का प्रश्न अपन अपना रह गया, दूसरे का छठा वाला रह गया था, उधर नंबर 4 रह गया था। दोनों प्रश्न आज के वीडियो में करेंगे, जिससे अपनी प्रश्न वाली 2.2 अपनी खत्म हो जाएगी। डे कौन सा है? 13 वाला है। अगर प्यारे बच्चों मेरी वीडियो आपने डे 1 से लेकर डे 12 तक मेरी वीडियो नहीं देखी हो तो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करते हो तो वहां से डे 1 से लेकर डे 12 तक सिंपल मेरी वीडियो ओपन हो जाएंगी। वहां से मेरी वीडियो को लाइन टू लाइन देख सकते हो। प्यारे बच्चों, अगर मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आप हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं वीडियो में पूरी 100% फोकस करूंगा आपको समझाने की। अगर -1% कोई भी कमी रह जाती मेरी वीडियो में तो प्लीज आप मुझे माफ कीजिएगा। जो भी मेरी गलती है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अब देखिए, आज का टॉपिक करते हैं स्टार्ट। अपन प्रश्न 2 का कौन सा वाला पढ़ेंगे? छठा वाला। और पढ़ेंगे उदाहरण नंबर कौन सा वाला? चौथा वाला। तो पहले पढ़ेंगे प्रश्न दूसरे का छठा वाला। क्या लिखा आपके पास? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात कर दिए प्रिंट करने वाले ने। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। आपसे बोला गया है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों? ax की घात 2 प्लस bx प्लस c होता है। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? ax की घात 2 प्लस bx होता है। पर ये तो सूत्र होता है, पर हमें तो संख्या के रूप में लाना हो। हमारा आंसर कैसा है वो आप देखिए। अब जो a, v और c होते हैं ये गुणांक होते हैं। यहां संख्या कुछ भी आ सकती है। मान चलिए a की 2 आ जाए, b के 3 आ जाए, c के 3 आ जाए। a b c संख्या कुछ भी आ सकती है। अब जब बीच की जगह प्लस भी सकता है और माइनस भी सकता है, यहां बीच में प्लस भी सकता है और माइनस भी सकता है। अब जो चर राशि x की घात 2 और x आना जरूरी है, x की घात 2 आना जरूरी है और यहां से x आना जरूरी है। यानी अपन को इस रूप में आंसर चाहिए। इस रूप में अपन आंसर आ जाएगा तो अपना आंसर द्विघात बहुपद ज्ञात कहलाएगा। आपसे आगे बोला गया है कि जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। यानी आपको संख्या दे रखी है 4,1। शून्यकों को योग गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। शून्यकों को योग गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। यानी शून्यकों को एक की संख्या गुणनफल की योग की संख्या आपको दे रखी है। तो शून्यकों को योग का मतलब हो जाएगा पहला वाला मान और गुणनफल के योग का मतलब हो जाएगा दूसरा वाला मान। तो शून्यकों के योग का मतलब पहला मान कितना दे रखा आपको? 4 और गुणनफल के योग के मान दूसरा मान कितना दे रखा है आपको? 1। और आपको करना है द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। अब देखिए आगे अपन कैसे करेंगे। देखिए, शून्य को एक मतलब पहला वाला मान, गुणनफल के का मतलब दूसरा वाला मान। तो क्या लिखा अपने प्यारे बच्चों की? दिया है, कॉमा लगाया। क्या दे रखा है प्यारे बच्चों आपको? 4,1। तो कितना लिखा अपन ने? 4,1। अब देखिए, शून्यकों के योग, कॉमा सही लाइन लग रहा है। शून्यकों के योग मतलब पहला वाला मान। क्या लिखा अपन ने? शून्यकों के योग मतलब पहला वाला मान। अब वो पहला मान कितना दे रखा है? 4। तो कितना लिख लोगे प्यारे बच्चों? 4। अब आपको दे रखा है गुणनफल के योग मतलब दूसरा वाला मान। दूसरा मान कितना आपके पास? 1। लिखोगे आप गुणनफल के योग मतलब दूसरा मान कितना देगा आपको प्यारे बच्चों? आपको 1। तो कितना लिख लोगे आप? 1। अब आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? सूत्र। सूत्र के बाद आप शून्यकों के योग गुणनफल के 1 के मान रख दो तो आपका आंसर आ जाएगा। अब सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों इसका? कि x की घात 2 माइनस शून्यकों के योग कोष्टक बंद x प्लस गुणनफल के योग। जी को प्यारे बच्चों इसका सूत्र हो जाता है। अब आप देखिए आगे कैसे करोगे। x की घात 2 का क्या है? x की घात 2 माइनस का क्या है? माइनस। शून्यकों के योग, तो आपको ध्यान से आप बोर्ड पर देखना आपको कि यहां से शून्यकों के योग जो है, शून्यकों के योग का मान कितना दिखाई दे रहा है? 4। शून्यकों के योग का मान कितना दिखाई दे रहा है? 4। तो यहां पर आप कि शून्य को एक का मान कितना दोगे 4, क्यों
कि शून्यों के एक का मान कितना दिखाई दे रहा है 4, तो अब शून्यों के एक का मान कितना रख दोगे 4। जब भी कोष्टक खोलते हैं चिन्ह किसका आता है इनटू का, x का क्या है x, प्लस का क्या है प्लस। अब आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि गुणनफल के योग, तो गुणनफल के योग का मान कितना दिखाई दे रहा है आपको 1, तो आप यहां से गुणनफल के एक का मान 1 रख दो। क्यों रख दोगे, क्योंकि गुणनफल के एक का मान हमको 1 दे रखा है, इसलिए हम गुणनफल के एक का मान कितना रख देंगे 1 रख देंगे। अब आपको नॉर्मली इनटू कर देना है, यानी गुणा कर देना है, x की घात 2 माइनस का मान 4 गुणा x, 4 गुणा x क्या होता है 4x, प्लस का क्या है प्लस 1 का क्या है 1। देखो आपका आंसर क्लियर आ गया, ax की घात 2 प्लस bx प्लस c के रूप में आ गया। मैंने आपसे बोला था a b c मतलब क्या होती है संख्या। अब देखो a यहां कुछ दिखाई नहीं, कितना मान लेते 1, तो a की संख्या कितनी है वो 1, b की संख्या 4, c की संख्या 1, बीच में प्लस आ जाए चाहे माइनस आ जाए, यह माइनस आ गया क्या प्लस आ गया। x की घात 2 आना जरूरी था और x आना जरूरी था, तो x की घात 2 आना जरूरी था और x आना जरूरी था, तो आपका आंसर यहां तक हो गया। अब केवल आपको लास्ट में लाइन लिखनी है कि अतः, लिख दोगे अतः अभीष्ट क्या कर रहा था मैं द्विघात बहुपद, तो अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद जो भी आपका आंसर आया, आपका आंसर क्या आया x की घात 2 माइनस 4x प्लस 1, x की घात 2 माइनस 4x प्लस 1 है, तो आपका आंसर यहां तक ये आ गया। अब अपना एक और क्वेश्चन रह गया प्रश्न 2 का, क्वेश्चन तो नहीं वो रहेगा उदाहरण नंबर 4। अब करते हैं उदाहरण नंबर 4। देखो क्या दे रखा है आपको, उदाहरण नंबर 4 सेम वही दे रखा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अब समझ जाओ द्विघात क्या है कि द्विघात बहुपद है, फिर भी शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा मैं, शॉर्ट फॉर्म में मतलब छोटी राइटिंग में, शॉर्ट फॉर्म में मतलब छोटी राइटिंग में द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। आपको जस्ट बताया था द्विघात बहुपद क्या होता है, जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। तो शून्यकों के योग गुणनफल के योग की आपको संख्या दे रखी है, तो शून्यकों के योग का मतलब होता है पहला वाला मान, पहला मान कितना है -3, गुणनफल के योग का मतलब होता है दूसरा वाला मान, दूसरा मान कितना है 2। तब हम करते हैं स्टार्ट कि दिया है कॉमा लगाया, क्या रखा -3, 2, पहला शून्य का योग मतलब पहला वाला मान, गुणनफल के योग का मतलब दूसरा वाला मान। तो क्या लगा अपन ने शून्य को के योग मतलब पहला वाला मान, और पहला मान कितना देखा है प्यारे बच्चों -3। फिर क्या लिखा है गुणनफल के योग मतलब दूसरा मान कितना रखा है आपको 2, गुणन फल के योग मतलब दूसरा वाला मान, दूसरा मान कितना रखा है आपको 2। आपको एक द्विघात बहुपद का सूत्र लगाना है, अब सूत्र लगा दो तो आपका आंसर आ जाएगा। सूत्र क्या है, x की घात 2 माइनस शून्यकों के योग कोष्टक बंद x प्लस गुणनफल के योग। अब हम केवल आपको मानों को रखना है। देखो x की घात 2 का क्या है, x की घात 2 माइनस का मान। अब बहुत से बच्चे यहां गलती क्या करते हैं कि शून्य को एक का मान तो -3 दिखाई दे रहा है, अपन को शून्य को एक का मान कितना -3 रखना है, यहां शून्य को एक का मान आपको -3 रखना है, तो बहुत से बच्चे -3 रख देते हैं, बहुत से बच्चे गलती ए कर देते हैं, और बहुत से बच्चे क्या कर देते हैं यही प्लस का 3 कर देते हैं। तो अपन को ऐसा कभी भी नहीं करना, जो दे रखा है केवल वही करना है। अब माइनस के बाद आपको माइनस था, अब शून्यकों के योग, तो शून्यकों के एक का मान कितना -3, जब भी माइनस वाला हमेशा लिखा जाता है कोष्टक में, तो बस शून्यकों के एक का मान कितना रख देंगे -3, कोष्टक को हटाया क्या लगाते हैं अपन गुणा यानी इनटू, x का क्या है x प्लस प्लस। अब क्लियर बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, बताने की जरूरत तो है नहीं आपको। गुणनफल के योग, तो गुणनफल के एक का मान कितना आपके पास 2, तो गुणनफल के एक का मान कितना रख दोगे 2, x की घात 2 का क्या है x की घात 2।
अब माइनस, यहां बीच में कुछ ना क्या मान लिया था, इंटू मान लिया था, तो माइनस इंटू माइनस, यानी माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, 3 इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स क्या होता है 3x, प्लस का क्या है प्लस 2 का क्या है 2। देखो इसी रूप में आपका आंसर आ गया, एक ही संख्या एक, v3 और 2, प्लस प्लस चिन्ह आई गए, x की घात 2 x जरूरी था वो अपने पास आ गया। अब लास्ट में लाइन लिख दोगे आप, अतः के बाद नीचे से लिखा जाता है, तो पिछली वाली वीडियो में थोड़ा आपको कंफ्यूज हुआ होगा, अतः मैंने थोड़ा सामने लिख दिया होगा या थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है, तो ऐसा आपको नहीं करना, अतः लिख के अगली वाली लाइन से आपको लिखना है कि अभीष्ट द्विघात बहुपद जो भी आपका आंसर आया, आपका आंसर क्या है प्यारे बच्चों, x की घात 2 प्लस 3x प्लस 2, x की घात 2 प्लस 3x प्लस 2 है, आपका आंसर ये आ चुका है। तो यहां से अपना क्या होगा प्यारे बच्चों, 2.2 खत्म हो गई है। नेक्स्ट अपन प्रश्नावली सीखेंगे 2.3। थैंक यू।